बिहार में शराब बंद है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन अगर आप बिहार की गलियों में उतरकर देखें तो कहानी कुछ और ही दिखती है। बिहार में शराब बंदी लागू हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान कर दिया है। शराब बंदी के लिए बिहार सरकार एक्शन। यहाँ शराब कानूनन अपराध है, फिर भी नशा पहले से ज्यादा दिखाई देता है। फर्क बस इतना है कि अब नशा बोतल में नहीं, किसी थैली में आता है, किसी दोस्त के फोन पर पहुंचता है, और सबसे ज्यादा जिस वर्ग को चपेट में ले रहा है वह है 18 से 25 साल का नौजवान। साल 2016 में बिहार सरकार ने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की। दावा किया गया कि इससे घरेलू हिंसा कम होगी, गरीब परिवार बर्बादी से बचेंगे और समाज सुधरेगा। यह फैसला जनता के सामने एक नैतिक जीत की तरह पेश किया गया, लेकिन उस समय एक सवाल किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा। अगर शराब बंद होगी तो उसकी जगह क्या आएगा? शराबबंदी के बाद कागजों में तो शराब गायब हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत में नशा कभी गया ही नहीं, बल्कि अब वह और खतरनाक हो गया। पहले जो लोग शराब पीते थे वे जानते थे कि वे क्या पी रहे हैं। आज वही लोग और उनसे भी ज्यादा युवा मिलावटी, देसी शराब, नकली शराब या दूसरे नशीले पदार्थों की तरफ खींचते चले गए। सबसे डराने वाली बात यह है कि जो बच्चे पहले शराब से दूर रहते थे, आज वही बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। 16, 17, 18 साल के लड़कों के लिए अब नशा कोई सामाजिक बुराई नहीं रहा, बल्कि जिज्ञासा और दबाव का हिस्सा बन गया है। शराब महंगी और जोखिम भरी हो गई तो सस्ता नशा रास्ता बन गया। कोई पहचान नहीं पूछता, कोई उम्र नहीं देखता, और कोई ये नहीं सोचता कि यह जहर किस शरीर में जा रहा है। शराबबंदी ने नशे को खत्म नहीं किया, उसने नशे का रूप बदल दिया। अब नशा ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अनजान है और ज्यादा जानलेवा है। बिहार में कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि रात में कुछ लोगों ने शराब पी और सुबह वे जिंदा नहीं रहे। इन मौतों में शायद ही कभी कोई बड़ा नाम होता है। मरने वाला अक्सर वही होता है जो दिन भर मेहनत करता है, या वह लड़का जिसकी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब ऐसी मौतें होती हैं तो कुछ दिनों तक हंगामा होता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और फिर मामला धीरे धीरे खामोशी में चला जाता है। सवाल यह नहीं है कि शराब पीने वाला पकड़ा गया या नहीं, सवाल यह है कि जब शराब बंद है तो यह शराब आती कहां से है। शराबबंदी के बाद बिहार की जेलों में हजारों लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शराब से जुड़े मामलों में बंद हैं। छोटे लोग, गरीब लोग, वही लोग जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है। दूसरी तरफ यह सवाल बार बार उठता है कि नशे की सप्लाई चलाने वाले लोग आखिर तक कैसे बच जाते हैं। एक और खतरनाक असर यह हुआ है कि शराब बंद होने के बाद नशे के दूसरे रास्ते खुले। स्मैक, नशीली गोलियां, सूंघने वाले पदार्थ और दूसरे सिंथेटिक नशे, ये न सिर्फ सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक हैं, बल्कि दिमाग को बहुत तेजी से खोखला करते हैं। यही वजह है कि आज बिहार का युवा सिर्फ नशे में नहीं है, बल्कि भ्रम में भी है। जिस समाज को सुधारने का सपना दिखाया गया था, उसी समाज का युवा आज यह नहीं जानता कि वह जो ले रहा है वह अगले दिन उसे जिंदा रखेगा भी या नहीं। पहले नशा गलत था, आज नशा अनिश्चित है, और अनिश्चित नशा सबसे खतरनाक होता है। कहा गया था कि शराबबंदी से महिलाओं को राहत मिलेगी, और कई घरों में ऐसा हुआ भी, लेकिन साथ ही कई ऐसे घर भी बने जहां बेटे की लत ने पूरे परिवार को डुबो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नुकसान धीरे होता था, अब बहुत तेजी से होता है। यह डॉक्यूमेंट्री यह नहीं कहती कि शराब अच्छी है या शराबबंदी गलत है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बिना वैकल्पिक समाधान के लगाया गया प्रतिबंध किसी समस्या को खत्म कर सकता है? क्या सिर्फ कानून बनाकर समाज को बदला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार का आज का नौजवान जो चुपचाप नशे की तरफ बढ़ रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? शराब बंद है, यह बात कागजों में सही हो सकती है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि बिहार में नशा कभी बंद नहीं हुआ, बस उसका चेहरा बदल गया। और शायद हम अभी तक यह समझ ही नहीं पाए हैं कि बीमारी शराब नहीं थी, बीमारी उस खालीपन की थी जिसे भरने के लिए नशा रास्ता बन गया। फैसला आपका है।